हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग प्रश्नावली 3.3 लगा रहे थे, 3.2 लगा रहे थे। उसमें चौथे का पहला सवाल हम लोगों ने लगा दिया था। अब हम लोग जो है चौथे का दूसरा सवाल देखेंगे। चौथे का दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्नावली चौथे 3.2 का चौथे का दूसरा सवाल क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये है सवाल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। इधर ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 8 इधर आ गया, पक्षांतर करने पर माइनस 8 हो गया और इधर कुछ बचा नहीं, इसलिए क्या हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर कौन सी निकालेंगे, 3x माइनस 3y और ये प्लस 16 है तो इधर आ जाएगा माइनस 16 और ये बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, आप तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लिखेंगे आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या मिला, x का गुणांक यहाँ पर कितना है, a1 है। यहाँ पर x का गुणांक दिख नहीं रहा है, इसका मतलब x का गुणांक कितना हो गया, 1। a1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर y का गुणांक दिख नहीं रहा, यहां पर y का गुणांक कितना है, b1, तो b1 इसका यहां पर y का गुणांक नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। लेकिन आगे क्या लिखा, माइनस b1 इसका किसको हो गया, माइनस। यहां पर c1 अचर राशि है, माइनस कितना 1, यहां पर c1 है तो c1 इसका किसको हो गया, माइनस 1। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। इसी तरह से यहां पर देखिए, यहां पर x का गुणांक कितना है, 3 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 8, तो 8 इसका किसको हो गया, 3 है, इसे बोलते हैं आप 3। फिर यहाँ y का गुणांक कितना -3 है, यहाँ y का गुणांक कितना b2 है, तो b2 इसका किसको हो गया, -3। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं किसकी, c2 अकेले है, यहाँ पर -16 अकेले है, तो c2 इसका किसको हो गया, -16। ये बात सुना है नहीं, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से a1 अपान a2 निकाल लिया, a1 अपान a2 अगर निकालते हैं तो a1 अपान a2 किसके हो गया, 1 अपान 3 आ गया। अगर आप b1 अपान b2 निकालते हैं तो कितना होगा, -1 अपान -3, -3 माइनस क्या हो गया, प्लस 1/3 होगा। फिर लिखेंगे c1 अपान c2 निकालेंगे, c1 कितना है, -1 है, c2 कितना है, -16 है, माइनस क्या हो गया, प्लस 8 से काट देंगे तो 8 8 8 8 16। तो क्या देखा आपने कि
A1 अपान A2 1 बटे 3 है, B1 अपान B2 इक्वल टू भी 1 बटे 3, लेकिन और बट C1 अपान C2 किसके इक्वल है? 1 अपान 2 के इक्वल। तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 है, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। तो चूंकि A1 अपान A2 is equal to B1 अपान B2 and it is not equal to इसके है C1 अपान C2 के, तो क्या ये संगत है? नहीं है, ये संगत नहीं है। ये समीकरण क्या है? संगत है नहीं, ये समीकरण संगत नहीं है। लिखेंगे ये समीकरण संगत नहीं है। तो जब समीकरण संगत नहीं है तो इनका कोई हल भी नहीं होगा, और ना उसने सवाल में आपके दिया है। आपके सवाल में दिया हुआ है कि यदि संगत समीकरण होंगे तभी आपको हल ज्ञात करना है, तो इसका कोई हल नहीं हुआ। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग एक और सवाल देखते हैं। इसी तरह का जो है, ऐसे ही थर्ड भी है और ऐसे ही फोर्थ भी है। तो आपसे एकदम ऐसे ही सवाल है, केवल डिजिट बदल गए हैं, इसलिए आपको खुद उसको कर लेना है, आपकी जिम्मेदारी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग पांचवें सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग है, जिसमें लंबाई है और चौड़ाई। ये जैसे सपोज ये बात आयताकार। सवाल नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इसमें लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमारियां थी। अब देखिए सवाल में ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आप इसको ग्राफ से हल कीजिए, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग ग्राफ से ही, मान लो एग्जाम में यही सवाल है तो आप चाहे जैसे हल कीजिए, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं इस चैप्टर को, ग्राफ को बढ़िया ढंग से जानना चाह रहे हैं, तो हम इस सवाल को ग्राफ से ही हल करेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ना लंबाई पता है और ना ही चौड़ाई पता है। क्लियर? तो मान लेंगे कि माना लंबाई बराबर x मीटर। किसकी लंबाई? बाग की लंबाई कितनी? x मीटर, और चौड़ाई जो माना हमने, चौड़ाई बराबर हो गया y मीटर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहले लिखे लंबाई, लंबाई के बाद कामा लगा हुआ है, लंबाई फिर कामा, तो हमने क्या बता दिया, कामा लगा लंबाई, कामा लग गया तो लंबाई क्या हो गई x। प्रथम शर्त है, फर्स्ट कंडीशन, लंबाई, लंबाई बाद कामा लग गया, लंबाई एक तरफ हो गया। अब दूसरी तरफ की बात होगी, चौड़ाई से, चौड़ाई से, चौड़ाई कितनी है y से, क्या बता, इसके साथ से होगा, टी होगा, का होगा, उसी में जोड़ना होगा, उसी में घटाना होगा, उसी में गुणा, जो भी बात होगी।
चौड़ाई से, चौड़ाई कितनी है y से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ देंगे और बीच में लगा दिए बराबर का चिन्ह। देखिए लंबाई कहा पहले, तो लंबाई लिख दिया आपने x, उसके बाद कामा लगा दिया, यानी उसके बाद आपको बराबर का चिन्ह लगा देना है। कामा बोल लगा दिया, इसका मतलब वहां पर आपको बता रहा है कि बराबर का चिन्ह लगा दीजिए समझने के लिए। फिर क्या चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है y से, इसके साथ से जुड़ गया इसलिए जुड़ा किसमें 4 अधिक है तो क्या करेंगे प्लस लगा देंगे, कम होता तो क्या करते माइनस कर देंगे। ये बात हो गई कि नहीं? अब समीकरण बना लें इसको, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसलिए x, ये प्लस y क्या रहेगा माइनस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात हो गई कि नहीं हो गई? अब देखिए अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप बराबर, परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है जिस चीज का परिमाप निकालना है तो ये भुजा, फिर ये भुजा, फिर ये भुजा, ये भुजा, ये लंबाई है इसको आपने क्या माना है x, ये चौड़ाई है इसको मान लिया आपने y, ये भी चौड़ा है लंबाई है, ये भी हो गया x और ये भी हो चौड़ाई तो ये हो गया y। जब अर्ध कह रहा है तो आधा ही लेना है, तो लंबाई कितनी बार आ रही है 2 बार, चौड़ाई कितनी बार आ रही है 2 बार, तो एक बार लंबाई ले लें एक बार चौड़ाई ले लें तो अर्ध परिमाप आपको मिल जाएगा। या आपने अगर सूत्र रटा हो, जैसे रटा है अगर परिमाप बराबर किसको होता है, परिमाप बराबर, परिमाप किसका परिमाप आयत का, आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ, बाग का अर्ध परिमाप दिया 36 मीटर, तो अर्ध परिमाप दिया हुआ है, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है 36, लिख लीजिए भाई आयत का अर्ध परिमाप हो गया 36 मीटर। अब आयत का परिमाप आप सूत्र जानते हैं, आयत का परिमाप क्या है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई कैसे मिला भाई 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, इसलिए 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ये बताया जा चुका है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आयत का परिमाप बराबर हो गया 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये तो आयत का परिमाप हो गया। और जब अर्ध कर दिया तो क्या करेंगे 2 से क्या कर दिया आधा कर दिया, तो 2 से 2 क्या हो गया कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 2 से 2 हो गया कट, तो जब कट जाएगा यानी क्या मिला लंबाई धन चौड़ाई, यानी आयत का परिमाप क्या हो गया लंबाई धन चौड़ाई हो गया कि नहीं हो गया, और ये बराबर किसको हो गया 36 के, तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर किसको हो गया 36 के। अब लंबाई कितना है x को लिखेंगे x, चौड़ाई कितना है y लिखेंगे y, और बराबर कितना हो गया 36, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को ग्राफ बुक से आपको हल करना है। बात सुना है कि नहीं है? मैंने क्या बताया, जब 2 समीकरणों को हल करना हो ग्राफीय विधि से तो दोनों के लिए जो तालिका बनाएंगे वो एक साथ बताया था कि नहीं बताया था? आज हम उसको फिर से एक बार बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी। समीकरण आपको कौन कौन मिल गया है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा समीकरण क्या मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब आइए इसको साफ करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो गया समीकरण 1, और दूसरा समीकरण हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 36 समीकरण। अब दोनों के लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले समीकरण 1 की तो समीकरण 1 के लिए बन गई टेबल।
यहां हो गया समीकरण 2 के लिए। चलिए यहां बना लेंगे। अब देखिए ये हो गया x, यहां पे लिख दिया y, यहां पे लिख दिया आपने x, यहां पे लिख दिया y। अब जो वैल्यू आपको यहां पर रखनी है वही वैल्यू आपको यहां पर भी रखनी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गया कि नहीं आ गया है? तो चलिए शुरू करते हैं। x इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे। अगर x इक्वल टू 1 पहले समीकरण में रखते हैं तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू किसके हो गया 4। तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू किसको जाएगा 4, ये प्लस 1 वगैरह क्या जाएगा -1। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? तो यहां से माइनस वाई इक्वल टू किसको हो गया 3 के, तो वाई इक्वल टू किसके आ गया -3। यहां पर वाई की वैल्यू हो गई -3। ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसी तरह से यहां पर भी अब दूसरे समीकरण में x इक्वल टू 1 रखते हैं। तो अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं ना, x इक्वल टू क्या रखते हैं 1, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे अगर तो क्या मिलेगा x इक्वल टू 1। अब अगर आप चाहें इसको ना रखें, आप पूछेंगे आप क्यों सर, क्यों आप ऐसा क्योंकि ये हल हो ही नहीं सकता। अब आप पूछेंगे सर हल क्यों नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे बेटा हल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि x और y का दोनों का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता? मैं कहूंगा बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि x लंबाई है और y चौड़ाई है, और लंबाई और चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अब आप कहोगे कि सर ग्राफ खींचने में तो हम प्लस माइनस का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमको जरूरत क्या है? जब हमसे ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए तो अलग बात है। यहां पर हमको हल याद करना है, इसलिए x ऐसे मानों को नहीं रखेंगे जिसके लिए x या y किसी का भी मान क्या है ऋणात्मक है। इसलिए x इक्वल टू 1 पर y का मान -3 आ रहा है, इसलिए x इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका कोई फायदा नहीं है, इसको मत रखिए, कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या है, हम कम से कम x की, अब क्योंकि यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 4 इधर कितना दिया हुआ, तो x की कम से कम ऐसी वैल्यू रखें कि y का मान किसमें मिले 5 प्लस में मिले। तो अगर x इक्वल टू 5 है, कितना ले ले 5, अगर 5 लेते हैं x इक्वल टू कितना लेते हैं 5 लेते हैं तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं x इक्वल टू 5 लेते हैं क्या मिलेगा हमको 5 माइनस 1, x के ऊपर 5 रखा, 5 माइनस 1 4। ये बात क्लियर हो गई? तो यहां से माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस ये प्लस 5 का क्या हो गया -5। तो यहां से क्या हो गया माइनस वाई इक्वल टू किसको हो गया -1 की, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, वाई की वैल्यू ये हमारे लिए ठीक है फायदेमंद है, क्योंकि यहां पर x और y की वैल्यू दोनों की प्लस है। ये हो गया। अब जब पहले समीकरण के लिए x की वैल्यू रखे तो y के दूसरे के लिए भी रखें। तो अगर दूसरे समीकरण में x इक्वल टू क्या रख रहे हैं, x इक्वल टू 5 रख रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको 5 प्लस y इज इक्वल टू 36। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो y इज इक्वल टू क्या होगा 36, ये प्लस 5 क्या हो गया माइनस 5 कितना आ गया 31। यानी x इक्वल टू 5 रखने पर x का जो मान यहां पर रखते वो यहां पर रखते
y की वैल्यू कितनी मिलेगी 30। तो 5 तो सेम है, लेकिन y और इन दोनों y में बहुत ही डिफरेंस है। यहां पर y का मान कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, और यहां पर y का मान कितना मिल रहा है 30। यानी और आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने मन से करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आगे नहीं है, ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मान बढ़ाते हैं x का। अब x का कितना मान बढ़ाएं, मान लीजिए x का मान मान लीजिए 10 या चलिए 10 ही करते हैं, अपने मन से रखना है जहां लगे कि आपको हल मिल रहा है। तो x इक्वल टू, मैं आगे आपको एक तरीका और सिखाऊंगा कि ग्राफ को हल करने के लिए सबसे कैसे हम एग्जैक्ट वहीं पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं कैसे करना है। x इक्वल टू 10 रखना, x इक्वल टू 10 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर, x इक्वल टू 10 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 10 माइनस y इज इक्वल टू 4, 10 माइनस y इक्वल टू 4, therefore y is equal to 4 माइनस y इक्वल टू, माइनस y इक्वल टू 4 और प्लस 10 इधर क्या होगा माइनस 6, therefore माइनस y इक्वल टू किसका हो गया माइनस 6। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, y इक्वल टू किसका गया 6। अब यहां पर x इक्वल टू 10 रखेंगे दूसरे समीकरण में, तो दूसरे समीकरण में अगर x इक्वल टू 10 रखेंगे तो 10 प्लस y इक्वल टू किसका हो जाएगा 36, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 26। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ऐसे मान करके कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x इक्वल टू 10 रखने पर भी y यहाँ पर तो 10 यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 26 है, बहुत ज्यादा y में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे और हम रख लिए 15, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 15। अब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि पहाड़ा 5, 10, 15, कुछ और भी आप रख सकते हैं अगर आप चाहे, आपकी इच्छा हो। तो चलिए x इक्वल टू 15 रखते हैं, पहले समीकरण x इक्वल टू 15, तो x अब कितना रखा 15, क्योंकि अब 15 माइनस y, 15 माइनस y, x से 15 माइनस y इक्वल टू 4, क्लियर। इसलिए क्या हो गया इससे माइनस y इक्वल टू 4, ये प्लस 15 इधर आ गया, हो गया माइनस 15। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 4 माइनस 15 कितना हो गया माइनस 11, तो माइनस क्या हो गया प्लस, क्या y की वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी x जब 15 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। अब यहां पर भी x इक्वल टू 15 रखिए आप दूसरे में, तो समीकरण 2 में देखिए आप, समीकरण 2 में देखिए क्या है समीकरण 2 में, अगर x इक्वल टू 15 रखोगे तो 15 प्लस y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 36। x यहां पर कितना रखना है इसमें 15 प्लस y हो गया, इसका क्या हो गया 36। क्लियर हो नहीं हो गया। तो यहां से y इसका कितना हो जाएगा 36, ये प्लस 15 इधर क्या हो गया माइनस 15। ये बात क्लियर होगी नहीं। तो यहां से y इसका कितना हो गया 21, 36 माइनस 15 कितना हो गया 21, तो यानी हो गया 21। अब 15 पर यहाँ पर 11 है, 15 पर 21 है, यानी डिफरेंस देखिए बढ़ रहा है, 1 5 6 6 5 11, 5 5 बढ़ रहा है, 5 5 घट रहा है। तो हम थोड़ा सा और बढ़ा ले सकते हैं, हो सकता है हमारा काम बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब x इक्वल टू मान लीजिए 20 रख लीजिए, कितना ले लिया आपने 20। देखिए जो x की वैल्यू यहाँ पर रखे वही यहाँ पर रखना है, मैंने बता दिया। तो x इक्वल टू 20 रखिए तो क्या मिलेगा आपको 20 माइनस y इज इक्वल टू, ये बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो यहां से इसलिए माइनस y इज इक्वल टू क्या हो गया 4, और ये प्लस 20 क्या हो गया माइनस 20। ये बात क्लियर होगी। तो यहां से माइनस y इक्वल टू किसके हो गया माइनस 16, दोनों तरफ क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 16, तो y इक्वल कितना आ गया 16 आ गया।
कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अब जब पहले में रखे तो दूसरे में भी रखिए, यहां पर भी लिख दीजिए 20, तो दूसरे में रखेंगे। अब दूसरे में भी फिर से क्या रखेंगे, जो x की वैल्यू यहां पर रखी हुई है 20 रखी हुई है, वही x की वैल्यू यहां पर भी रखेंगे 20। तो क्या मिलेगा यहां से आपको 20, x से पर 20 रख दिए प्लस y कितना हो गया 36। ये y इक्वल टू 36 और प्लस 20 से क्या हो गया -20। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना मिल गया 60। तो यहां पर हो गया y इक्वल हो गया 60। x की वैल्यू 20 रखने पर y की वैल्यू यहां पर भी 16, x की वैल्यू यहां पर 20 रखने पर यहां पर y की वैल्यू सेम। अब आगे हमको x और y की वैल्यू नहीं रखनी है, ग्राफ हमको मिल चुका है, वो x और y की वैल्यू सेम वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, इसी को हमको क्या करना है, ग्राफ पर बना लेना है। ग्राफ तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। x इक्वल टू 5 रख लेंगे, 10 रख लेंगे और दोनों को पहले इससे एक ग्राफ बना लेंगे और फिर इससे एक ग्राफ बना लेंगे, दोनों को हल कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। और जहां पर दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को क्या मान लिया 20, 16। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये 5 हो गया, 10, 15 और ये हो गया 20। 5, 10, 15, 20। ये 5 हो गया, 10, 15, 20 ये हो गया। y की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पे 1 मान लीजिए, फिर मिला 6 रख लीजिए, कितना मिला है 6, तो 6 रख लिया, फिर 11 लिख लीजिए, ऐसे ग्राफ को बना लीजिए। फिर कितना मिला 16 लिख लीजिए, 16 हो गया। फिर यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिली 31 कहाँ होगा, उसके पहले 16 यहाँ पर भी हो गया, फिर कितना यहाँ पर y की वैल्यू 21, तो 16 के बाद आया यहाँ पर मान लीजिए कितना हो गया 21 हो गया। फिर 26 है तो y को यहाँ पर 26 लिख लीजिए ऐसे और फिर कितना 31 है यहाँ पर 31। क्लियर। अब चलिए x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 1, तो 5, 1 x इक्वल टू 5, दाहिनी तरफ है 5 और 1 का तरफ हो गया 5, 1। क्लियर हो नहीं हो गया, तो ये हो गया 5, 1। फिर x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 6, तो ये दाएं तरफ गए 10 कदम और ऊपर कितना गया 6, 10, 6 हो गए, ये हो गया 10, 6। क्लियर। फिर 15 तो कितना है 11, तो दाएं तरफ कितने गए 15 और ऊपर कितना जाएंगे 11, तो हो गया 15, 11। क्लियर हो गया। फिर कितना 20 का x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16, दाएं तरफ कितना गया 20 और फिर कितना किया y की वैल्यू 16, तो ऊपर कितना जाएंगे 16। देखिए यहाँ पहले आ जाएगा कितना 20, अब सीधे कहा जाएगा ऊपर कितना कदम यहाँ पर ये 16, इसकी सीधाई नहीं हो गया 20, 16। अब इन चारों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा ऐसे आप खींच देंगे, ये थोड़ा यहाँ मान लीजिए 20, 16, ये चारों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा आपने खींच दिया। ये वाली पहली रेखा होगी, ये पहली रेखा कौन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो गया आपका कौन सी रेखा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से दूसरे वाले को बनाना है, x 5 और y कितना है 31 है, तो दाईं तरफ का कितने का 5 हो गया, 31 यानी इसी साइड में y की वैल्यू कितनी है 31, तो ऊपर कितना है 31, ये हो गया 5, ये हो गया 31 यानी 5, 31 हो गया। फिर x कितना है 10, तो x हो गया 10, दाईं तरफ गया 10, y की वैल्यू कितनी है 26, तो 10
यहाँ पर 10 और ऊपर गए कितना 26, तो ये हो गया आपका 20 10 गामा 26 हो गया। फिर जब x की वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 15 क्लियर, और y की वैल्यू कितनी है 21, तो इसकी सीधा में कितना जाएंगे 21 कहाँ है यहाँ पर, ये हो गया आपका 21, ये हो गया 15 गामा 20 क्लियर। और फिर कितना है x की वैल्यू कितनी है 20, x की वैल्यू हो गई 20 और y की वैल्यू कितनी है 16, जो यहाँ पर पहले ही लिख चुके हैं आप। इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ये आपकी हो गई इन बिंदुओं से जाती हुई रेखा। और ये दोनों कहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को 20 गामा 16 पर, ये इसका हल हो गया। क्लियर हो गया बेटा। और इसका इक्वेशन क्या है x + y = 36। और ग्राफ जब आप नाप कर बनाएंगे तो एक ग्राफ सीखा जाएगा। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे ग्राफ बनाना है। पहले x की वैल्यू रखेंगे, दाया जाएगा या बाया जाएगा उसको देखना है, और फिर y की वैल्यू देखेंगे, y की वैल्यू प्लस है तो ऊपर जाएंगे, माइनस है तो नीचे जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। और जैसे यहाँ पर 5 का मैं कैसे लिखा, x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ लिख दिया 5 का। फिर दूसरे में 10 गामा 6, तो पहले दाएं तरफ गए 10 और फिर कितना है 6, तो ऊपर गए 10 गामा 6। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये सारी बातें आपको कई बार बताई जा चुकी हैं। तो ये हो गया ग्राफिक रूप से इसका हल। यानी लंबाई होगी x कितना हो गया 20 और y हो गया 16, यानी लंबाई तो आपने x माना था, लंबाई हो गई 20 मीटर और चौड़ाई को माना था आपने y, और y का मान कितना दिया हुआ है आपको, हल कितना मिला है 16, तो 20 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, सुनाई नहीं आया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो फिर पूछ सकते हैं, कोई समस्या होगी तो बता सकते हैं। ग्राफ खींचने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। हल कौन सा आएगा, x और y का वैल्यू तब तक चलेंगे जब तक x और y दोनों की वैल्यू सेम ना हो जाए। कैसे रखेंगे, पहले के समीकरण के लिए रखते जाएंगे, दूसरे समीकरण में भी x की वही वैल्यू रखते जाएंगे। कब तक रखते जाएंगे, जब तक कि दोनों का मान समान ना हो जाए। और जैसे ही दोनों का मान समान हो जाएगा, x और y दोनों का मान समान हो जाएगा, वैसे ही हमको रुक जाना है और वैसे ही हमको वही हमारा उत्तर हो जाएगा। और फिर उसको ग्राफ पर क्या करना है, हल कर लेना है। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। सवाल लगाइएगा, कोई दिक्कत होगा बताइएगा। धन्यवाद।